मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फोर्कलिफ्ट फंडामेंटल की। और हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक गौतम, जो पिछले 32 साल से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में एक्सपर्टीज रखते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्होंने मटेरियल हैंडलिंग डिजाइंस किए हैं और इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। वेलकम विवेक जी, तो थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा नाम विवेक गौतम है और मैं पिछले 32 साल से मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे सेक्टर्स में, एफएमसीजी में और हार्डकोर सप्लाई चेन की कंपनियों में मेरा अनुभव है, जिसमें मैंने मैक्सिमम टाइम मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर ही इन्वेस्ट किया है। हाउ टू यूज द फोर्कलिफ्ट इन अ बेटर वे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो स्पीड है उसके साथ प्रोडक्शन की स्पीड को इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जा सके, कम से कम मैन पावर। इसीलिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इजाद हुआ आज से 80-90 साल पहले। तो चलिए बात करते हैं जो इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्विपमेंट है, फोर्कलिफ्ट। ये सर हमारे लोगों के लिए आप बताइए, जो नॉन फोर्कलिफ्ट लोग हैं, कि ये फोर्कलिफ्ट क्या होती है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं। फोर्कलिफ्ट का जब सबसे पहले आविष्कार किया गया तो ये किया गया कि ज्यादातर फैक्ट्रीज में आज से 70-80 साल पहले, आजादी से पहले, मैनुअली काम होता था। तो मैनुअल काम में ना मजदूर बहुत लगते थे और इफिशियंसी नहीं आती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल युग बढ़ा, इंडस्ट्रीज की जो लाइंस हैं, जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, उनमें तेजी आई, प्रोडक्शन तेज हुआ, तो वो मैन पावर से उसको हैंडलिंग करना या उसको वेयर हाउस में शिफ्ट करना या लोड अनलोड करना आसान नहीं रहा। तो ऐसे समय में फोर्कलिफ्ट का आविष्कार हुआ। फोर्कलिफ्ट का मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है किसी भी पैलेटाइज लोड को 1000 किलो से लेके 3000, 10,000 किलो तक के लोड को आसानी से इफिशिएंटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें कोई मैन पावर की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। पैलेटाइज लोड होना चाहिए। अच्छा, फोर्कलिफ्ट कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितने वेट के लिए सुटेबल है। फोर्कलिफ्ट का जो स्टार्टिंग होती है वो 1.5 टन से स्टार्ट होती है और 12 टन तक की कैपेसिटी की फोर्कलिफ्ट अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। और वैसे तो फोर्कलिफ्ट जो है 35 टन तक की भी आती है, पर वो इंडिया में नहीं बनती, वो विदेश से लाई जाती है। एक जो फोर्कलिफ्ट है, टिपिकली उसके क्या पार्ट्स होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, जरा ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। अगर आप सोचेंगे, अगर एक फोर्कलिफ्ट डीजल फोर्कलिफ्ट है तो उसमें इंजन होगा, ट्रांसमिशन होगा, ब्रेक सिस्टम होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, मास्ट होगा, फॉर्क होगा और लाइटिंग सिस्टम होगा, ये पार्ट। और चेसिस और काउंटर वेट। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्कलिफ्ट में आप आते हैं तो एक बैटरी होगी, कंट्रोलर होंगे, हाइड्रोलिक होगा, डिफरेंशियल होगा, ब्रेक सिस्टम होगा, लाइटनिंग होगी, चेसिस होगा और काउंटर वेट होगा। ये मेजर पार्ट। इलेक्ट्रिकल फोर्कलिफ्ट में और डीजल फोर्कलिफ्ट में क्या डिफरेंस है। डीजल फोर्कलिफ्ट बेसिकली, आज से मैं बात करता हूं 30 साल पहले, तो डीजल फोर्कलिफ्ट का ही सबसे ज्यादा चलन था। ऐसा लोगों का मानना था कि डीजल फोर्कलिफ्ट जो है एफिशिएंसी ज्यादा होती है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बैटरी भी फोर्कलिफ्ट डेवलप हुई। पहले लेड एसिड आई और आजकल लिथियम आयन आ चुकी है फील्ड में। अब मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। डीजल की फोर्कलिफ्ट चलाना बशर्ते अब कॉस्टली अफेयर हो गया है ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेके, कि सपोज करो कोई डीजल की फोर्कलिफ्ट 24 घंटे चलती है तो कम से कम 40 लीटर डीजल खाती है 4000 का। वहीं इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट अगर 24 घंटे चलेगी तो 350, मतलब 35 यूनिट में वो 24 घंटे आपका ऑपरेशन करेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्कलिफ्ट है वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेशंस के हिसाब से सस्ती है। और दूसरा, डीजल से जो नुकसान होता है वो कोई उसको कैलकुलेट नहीं करता है। डीजल की एक फोर्कलिफ्ट चलाने से जो कार्बन फुटप्रिंट पैदा होते हैं उससे एक साल में करीब कई हजार पेड़ों का नुकसान होता है, जिनकी ग्रोथ खराब हो जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। तो आप ये बताइए कि अभी इस समय इंडस्ट्री में अगर हम देखें कि डीजल फोर्कलिफ्ट का और इलेक्ट्रिकल फोर्कलिफ्ट का रेशियो इस समय लगभग क्या चल रहा है। इस समय जो इंडस्ट्री में, जो अगर थंब रूल के हिसाब से बताएं तो 60% डीजल चल रहा है और 40% अभी इलेक्ट्रिकल चल रहा है। पर आने वाले 3 सालों में, 3 से 5 सालों में ये 70 इलेक्ट्रिक हो जाएगा और 30% डीजल रह जाएगा। हो सकता है कि 30% भी ना रहे 2033 तक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर इंपोर्टेड फोर्कलिफ्ट्स भी आ रही हैं और इंडियन मेड फोर्कलिफ्ट भी यूज कर रही हैं। इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है।
मेजर डिफरेंस है कि जो इंडिया में जो फॉर्कलिफ्ट का जो सेक्टर है, जहां फॉर्कलिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, वो R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। वो ट्रेडिशनल तरीके से मशीनें बनाई जा रही हैं, और जो इम्पोर्टेड जो मशीन आती हैं वो सारी रोबोटिक वेल्डिंग्स, रोबोटिक पेंटिंग, और उनका जो एक तरह से क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है मेनली, जिससे अच्छा। कि प्राइस में डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर भी जी, डिफरेंस है। जी, जी। कितना डिफरेंस होगा अगर हम कहें कि एक एवरेज इंडियन फोर्कलिफ्ट और उसी स्पेसिफिकेशन की एक इंपोर्टेड फोर्कलिफ्ट के प्राइस में क्या डिफरेंस अगर होगा? सपोज करो एक 3 टन की फोर्कलिफ्ट लेते हैं भारतीय बाजार में बनी हुई, और एक अगर बाहर से लाते हैं किसी भी देश से, चाइना, जर्मनी, तो उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का कम से कम फर्क है। अच्छा, 5 से 6 लाख रुपए। क्या लाइफ में भी कुछ डिफरेंस है कि चलिए मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए, तो ये उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब तक आ जाएगा अगर वो बढ़िया फोर्कलिफ्ट खरीदते हैं? लाइफ में डिफरेंस ये है कि जो उनकी मेटलर्जी है, वो सपोज करो अगर इंडिया में MS से बना रहे हैं कोई चेसिस या मास्ट या कोई भी चीज, तो वो कम से कम EN 44 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मटेरियल की कॉस्ट में 100 रुपीज पर केजी का फर्क है, तो वो ही फर्क है। और बिल्ट क्वालिटी, क्योंकि कोई भी चीज जब टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से बनेगी तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा होगी, और कोई मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी चीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी। ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे जी। अभी इस समय जो फोर्कलिफ्ट का बाजार है, वो मार्केट, उसमें क्या, किस रेट पे वो बढ़ रहा है, किस तरह से फोर्कलिफ्ट का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या आपका ओपिनियन भारत मार्केट के बारे में है? भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में कम से कम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का जो मार्केट है, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट को भी लगा के, क्योंकि वो उसी की एक सब डिवीजन है, तो ये करीब 35,000 क्वांटिटी का मार्केट है। ओके। जो कि आने वाले 3 से 5 सालों में ये 65,000 तक क्रॉस कर सकता है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ ये बाजार बढ़ रहा है। और भारतीय कंपनियां जो हैं, जो जैसे एस है, गोदरेज है और कियोन इंडिया है, इनका जो मार्केट शेयर है वो 80% है। बाकी प्रीमियम में डूसान है, हुंडई है, लिंड है, हंचा है, हेली है, मित्सुबिशी है, स्टिल है, जेनरिच, लिंडे है, इनका परसेंटेज मात्र 20%। अच्छा, जो प्रीमियम है। चलिए, आज बहुत अच्छी बात हुई। हमने आज फोर्कलिफ्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर बात की, इसके मार्केट के ऊपर बात की। आने वाले वीडियोस में हम फोर्कलिफ्ट के अंदर और भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जिसके अंदर फोर्कलिफ्ट कैसे खरीदनी चाहिए, इंडियन फोर्कलिफ्ट कहाँ सुटेबल है, इंपोर्टेड फोर्कलिफ्ट कहाँ सुटेबल है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए, उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है। हमारे साथ बने रहिए मटेरियल हैंडलिंग एक्सपर्ट मिस्टर विवेक गौतम के साथ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन से। मैं गिरीश शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।